और इस देश की मजबूरी है कि वक्त से पहले चुनाव कराए जाए। वक्त से पहले का मतलब जो तय तरीका है कि 5 साल अगर एक चुनी हुई सरकार काम करती है देश में तो 5 साल चुनाव होते हैं जी। एक साल देश का आम चुनाव होता है। हमें पता है कि विपक्ष का स्टैंड क्या है, विपक्ष इस पर बहुत नहीं है, उसे पता है कि इससे फायदा बड़ी पार्टियों को होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश ने कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिए कि बाद फिर भाग भी तो रहे दूसरे से अलग। अब कांग्रेस विहीन एक समाजवादी गठबंधन की बात चल रही है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देशनामा है और देशनामा को लेकर के जो नमन जी ने कॉन्सेप्ट बनाया था वो कॉन्सेप्ट अब आप लोगों को अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि लगातार बिना किसी विलंब के, बिना किसी देर के और नियमित रूप से कहीं ना कहीं नमन जी चाहे वो सफ़र में हो या फिर स्टूडियो में हो, देशनामा आप लोगों के सामने लेकर के आ रहे हैं। आज भी हमारे पास एक ऐसा ही विषय है जिसको लेकर के हम आपके पास आए हैं। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे जो आप देशनामा को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इसके साथ साथ आपके विचार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमन जी, देशनामा के लिए सबसे पहले तो जो आपने एपिसोड शुरू किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। बहुत लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है और कई लोगों ने, मुझे तो इस बात की खुशी हुई कि कई लोगों ने आपसे ये भी कहा है कि बाबा को कभी लाइए ना। तो आज हम आपके साथ हैं। आज विषय भी बहुत गंभीर है और ये विषय इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस विषय पर आपको टिक के रहना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये फैसला और ये जो एपिसोड है दोनों आपके लिए हुआ है। देश में एक बड़ा फैसला हुआ है और इस फैसले को लागू करने के लिए केंद्र की सरकार बहुत ज़्यादा कहा जाए तो तैयारी कर चुकी है। हर तरह से वो अपने आप को फिट कर चुकी है। सारे इसके जो पहलू है उस पर विचार हो गए हैं और इसके साथ साथ इसके असर बिहार और बिहार में होने वाले चुनाव पर भी पड़ेंगे या फिर क्या कुछ होगा, इस पूरे विषय पर हम लगातार आपसे अपडेट करते रहेंगे, बात करते रहेंगे। हमारे पास जो सवाल हैं उन सवालों का शुरुआत करते हैं नमन जी की। क्या मोदी की मजबूरी है वक्त से पहले चुनाव? नहीं, मोदी और इस देश की मजबूरी है कि वक्त से पहले चुनाव कराए जाए। वक्त से पहले का मतलब जो एक तय तरीका है कि 5 साल अगर एक चुनी हुई सरकार काम करती है देश में तो 5 साल चुनाव होते हैं जी। एक साल देश का आम चुनाव होता है, राज्यों के चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, राज्यसभा, एमएलसी, ये चुनाव अंत तक आके पैक्स तक, फिर जो कहा जा सकता है सरपंच तक, मुखिया तक आते होता रहता है। तो उससे क्या होता है कि पूरी मशीनरी जो है, अगर आप कहते हैं कि ऊपर से 1 रुपया चलता है और नीचे अगर 20 पैसा ही पहुंचता है तो उसका एक कारण जरूरी नहीं कि भ्रष्टाचार ही हो जी। उसका कारण हो सकता है कि हरास हो जाता हो, बिल्कुल इन कम्यूट लॉस जो कहा जाता है। अगर आप जुड़े होंगे, आप जानते होंगे कि जब बोरियां पैक होती हैं चावलों की या गेहूं की तो पैकिंग में एक्स्ट्रा रखा जाता है। 1 किलो, एक अगर 10 किलो है तो 10 किलो से थोड़ा सा बढ़ा के रखा जाता है, क्योंकि कुछ उसमें लॉस भी होता है जी जी अलग अलग फैक्टर्स की वजह से। तो वो उस फैक्टर को हटाने के लिए फिर पॉलिसी पैरालिसिस एक बहुत बड़ा समस्या है जी। ये जब एक सरकार को मैंने मौका मिलता है 5 साल सरकार के काम को करने का तो पता चलता है कि दूसरे राज्य में चुनाव हो रहा है जी। अब उस राज्य के चुनाव की वजह से वहाँ की प्रक्रियाएं बाधित होती हैं, विकास और जो विकासोन्मुख कार्य है फिर वही नीचे तक चला जाता है जी। कोई बदलाव तो होता नहीं। अब मुखिया चुन लिया आपने, विधायक चुन लिया, सड़क तो मुखिया बनाएगा जी। तो अब मुखिया का चुनाव नहीं हुआ है तो वो पैसा उसी तरह से पड़ा रहता है। निश्चित। उस पैसे का कोई उपयोग तो नहीं हो पा रहा है ना जी। मोदी जी ने भेज दिया, नीतीश जी ये नहीं है, नीतीश जी ने भेज दिया, मान लीजिए फिर नीतीश जी 6 महीने बाद नीतीश जी भेजे, नीतीश जी भेजे तो विधायक जी नहीं है, विधायक है तो मान लीजिए कि मुखिया जी नहीं है, मुखिया जी नहीं है तो एक और समस्या। फिर इसी तरह से ये कंटिन्यूटी में चला जा रहा है जिसको रोकना जरूरी था। और एक और मजेदार बात है कि मतलब ये इस देश के लिए कोई नया नहीं है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। नहीं, आजादी के बाद जो हम बात कर रहे हैं वो 1 नेशन 1 इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। और इस बीच में आपको बता दें कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जब देश आजाद हुआ था तब से शुरुआत हुई थी और ये 1967 तक लगातार होती रही है। 1967 होती रही है, 52, 57, 62, 1967 इन सभी जगहों पर हर 5 साल पे होता रहा। दोनों चुनाव एक साथ हुए हैं राज्यों के और जो केंद्र की असेंबली चुनाव के साथ साथ दोनों साथ में हुए। तो इसकी डिफिकल्टीज अपने आप में है कई जी, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। अगर एक देश इसे लागू कर पाता है इच्छा शक्ति बढ़ाकर अपनी तो अतिरिक्त जो दबाव पड़ता है चाहे वर्क फोर्स का,
चाहे लॉजिस्टिक्स का, जी। चाहे जो स्थिरता आती है चुनाव की वजह से। अब देखते हैं चुनाव के दौरान काम नहीं हो पाता, बिल्कुल बिल्कुल। सरकारी काम नहीं होता है, व्यापार भी बाधित होता है, तो एक वो भी समस्या का गाड़ी समाधान में 1 होता है। लाख रुपया कौन धंधा के ले जा रहे हैं तो छिना जाएगा, पुलिस आपको धर के ले जाएगी। बहुत तरह की बातें होती उस हैं। तरह की समस्याएं होती है, तो उन समस्याओं से निजात पाने का जी। एक बहुत बढ़िया ये उपाय हो सकता है। देखिए बिहार में और देश में अगर हम कंपैरेटिव एनालाइज करते हैं तो हमें पता है कि विपक्ष का स्टैंड क्या है। विपक्ष इस पर बहुत जो कहा जा सकता है पॉजिटिव नहीं होगा। पॉजिटिव नहीं है। उसे पता है कि इससे फायदा बड़ी पार्टियों को होगा, बड़ी पार्टी इन द सेंस कि राष्ट्रीय पार्टियों को होगा, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये समस्या का सबब बनेगा। जो कि मैंने आपको पिछली बार मैंने पंचनामा कहता मैंने कहा था कि निश्चित बाबा अगर मान लीजिए मोदी लहर का फायदा नीचे तक होता है जी जी, तो नुकसान तो क्षेत्रीय पार्टियों का होगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए क्षेत्रीय समस्याएं हैं तो वो समस्याएं तो ऊपर तक लेके जाएंगे नहीं लोग जी। अगर बिहार में कोई दिक्कत हुई है, बिहार में भाजपा की सरकार या एनडीए की सरकार के साथ कोई बड़ा घोटाला है, अभी वैसे लगा तो उसका तो ऊपर तक जाएगा नहीं जी असर, वो तो बिहार तक सीमित रह जाएगा। लेकिन ऊपर अगर मोदी जी का को किसी बात का फायदा पहुंच जाता है तो वो तो राज्यों तक चला जाएगा। निश्चित रूप से, निश्चित। ये रेसिप्रोकेटिंग नहीं है, तो इस वजह से भी ये बहुत वायबल नहीं कुछ पार्टियों के लिए हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार जब आज मुझे लगता है देश भर में नीतीश कुमार ही एकमात्र नेता है जिन्होंने इसकी चर्चा काफी दिन से छेड़ रखी है। जी जी। मोदी जी और जो वर्तमान सरकार है उसने तो बाद में ये डिमांड्स रखी और इसे इमोशन लाया। हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड हो जो हमें पता ना हो, लेकिन नीतीश कुमार तो हमेशा इस बात को लेकर मुखर थे। और नीतीश कुमार जब विपक्ष में थे मोदी के तब भी वो इसकी मांग लगातार कर रहे थे। और वो ये भी कह रहे थे कि बिहार के चुनाव को भी कई राज्यों के चुनाव के साथ कर लिया जाए, जी जी, जिसकी संभावना भी समाप्त नहीं हुई है। अगर ये बिल पास होता है तो हो सकता है कि देखते हुए समय को बिहार के चुनाव को भी जल्दी करा लिया जाए ताकि अब एक चयनित सरकार उस 29 तक चल सके। जी, अक्सर नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो पॉजिटिव सोच वाले हैं और जब भी कोई केंद्र फैसला करती है, चाहे वो मोदी की सरकार हो या फिर यूपीए की सरकार हो, किसी भी सरकार में जो अच्छे फैसले होते हैं उसका समर्थन नीतीश कुमार मतलब फॉर द सेक ऑफ मतलब विरोध नहीं करते। जी 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 जी, जो विपक्ष करना है। अब जैसे लालू यादव जी ने नहीं कहा था कि हमने अपनी बेटी का नाम निशा रख दिया या उन्होंने कहा कि भाई जब सरकार कहती थी कि कम बच्चे पैदा करो तो मैंने 11 बच्चे पैदा किए। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ विरोध में उन्होंने विरोध नहीं किया। और नीतीश कुमार इसको आप नीतीश कुमार की स्मार्ट पॉलिटिक्स कहिए कि थोड़ा सा रास्ता छोड़ देते हैं वापस आने का, या इसी बहाने वो एक तरह से कहा जा सकता है कि फिर से दोस्ती बढ़ाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश ने कई बार ऐसे चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। नमन जी, हम लगातार बात कर रहे हैं। एक बार मैं बस खत्म कर बाबा नीतीश वाली बात को कि नीतीश कुमार उन नेताओं में से हैं जो विपक्ष में रहकर भी ये मांग कर रहे थे कि एक वन नेशन वन इलेक्शन हो। नीतीश जानते हैं कि इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, हो सकता है नीतीश को भी इसका नुकसान उठे, लेकिन नीतीश इसके लिए रेडी है। और बाकी विपक्ष के नेताओं को हम देखते हैं तो निश्चित ही उनका अपना एक मंतव्य है जो इससे इत्तेफाक नहीं रखता है। लेकिन चूंकि भाजपा इस वक्त मेजोरिटी में है तो उन दोनों सदनों से तो ये पास हो जाएगा। मामला फंसना कहाँ है? देखिए, जब राज्यों के सदन तक भेजा जाएगा इसे, क्योंकि कोई बिल तभी पास होगा जब उसे उस तरह से, ये राष्ट्रीय मुद्दा है तो इससे संघीय मुद्दे भी जुड़े हुए हैं, ढांचा जुड़ा हुआ संघीय हमारा। और ये जो मैंने आपको बताया कि 1952, 1957, 1962, 1967 का जो चुनाव हुए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, इसके बाद संसद के बाद रुक क्यों गया? इसके रुकने का कारण था राज्यों का पुनर्गठन हुआ। कई राज्य अलग अलग किए गए, अलग राज्य गिरी, मैं बता रहा हूँ, अलग राज्य हुई तो अलग राज्य का चुनाव हुआ। जैसे उड़ीसा के बंगाल, उड़ीसा, बिहार अलग अलग हुए तो अब एक साथ तो चुनाव उनके नहीं हो सकते थे। एक जगह चाइनीज सरकार थी, दूसरी जगह आपने अलग किया तो झारखंड में नया चुनाव होगा ना। बिल्कुल, निश्चित। उसी तरह से नया चुनाव होता गया और ये इतना अभ्रंशित हो गया कि हर 6 महीने पर अब चुनाव हो रहे हैं तो जिसकी वजह से देश का पूरा सिस्टम जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है, ऑक्यूपाइड हो जा रहा है। तो इस वजह से इसे निपटाना जरूरी था। हाँ, ये मुश्किल होगा, इसकी अपनी समस्याएं होंगी, इसके अपने जो प्रॉब्लम्स है वो लेकर आएगा, वो भी हम बताते हैं आपको। हमने वो डेटा रख रखा है। देखिए, जहां एक तरफ इससे आपको फायदा ये मिलेगा कि अलग अलग चुनाव नहीं होंगे, वहीं एक साथ चुनाव करने के दौरान जो वीवीपैट ईवीएम मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी वो भी अतिरिक्त ला के रखना होगा, खरीदना होगा। इसके लिए जहां एक तरफ लॉन्ग टर्म खर्चा बचाएंगे, सरकार अपना बचाएगी, वहीं शॉर्ट टर्म में इसमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। बिल्कुल। हर बार चुनाव पर जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लॉजिस्टिक्स पर, वो कम होंगे, लेकिन एक दिन में इतने सारे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी कि वो चुनाव कैसे कराएं।
इसके अलावा देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से क्षेत्रीय दलों को सीधा नुकसान होता दिख रहा है। तो क्षेत्रीय पार्टी जो कि क्षेत्रीय एजेंडा उठाती है, अब नरेंद्र मोदी जीत गए, बिहार में कोई काम कराना है, मान लीजिए उनकी सरकार यहाँ भी बन गई, तो अब लड़ाई कौन लड़ेगा? जी, निश्चित विपक्ष एक लिमिटेड कैपेसिटी में ही आवाज उठा सकता है, लेकिन अगर केंद्र में सरकार किसी और की और यहाँ सरकार किसी और की, तो यही खूबसूरती ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है लोकतंत्र को। उसके बाद सरकार बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान दे सकती है, एक फायदा होगा। जी, जो आचार संहिता के कारण जो कार्य रोके जाते हैं उनको करने में आसानी होगी, और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि राज्यों में ऐसे होते हैं। नमन जी, एक और बड़ी इसमें बात सामने आ रही है, एक और बात, लोकसभा और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल का। जी, सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य का विधानसभा भंग होता है तब क्या करेंगे। जी, तो वैसी स्थिति में जो नियम इसमें लाया गया है वन नेशन वन इलेक्शन में, उसमें कहा गया है कि जो 5 साल का टेन्योर होता है, अगर सरकार 2 साल में ही अगर गिर जाती है, चाहे जिस कारण से भी गिरे, तो बाकी के जो चुनाव होंगे मात्र 3 साल के लिए ही होंगे। इससे वो 5 साल वाला जो टेन्योर पूरा होता है असेंबली इलेक्शन के समय, वो उसमें वैरी करता है, जैसे उपचुनाव होते हैं। जी, नमन, सबसे बड़ा सवाल इसमें जो खड़ा हो रहा है और जो जिस बात पर अधिक चर्चा हो रही है, खास करके प्रबुद्ध लोग चर्चा कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से एक बहुत बड़ा फायदा होगा कि लोकतांत्रिक ढांचा जो है उसमें लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी। जैसे आप बराबर रोज चुनाव होगा तो लोग इंटरेस्ट नहीं निश्चित रूप से, और वोट का प्रतिशत भी घटता जा रहा है। कोई घटना अगर जैसे साल में एक बार आईपीएल होता है, लोग कितना एक्साइटेड रहते हैं। अब किसी ने प्रपोज किया था साल में 2 आईपीएल कराने का, वो उसकी खूबसूरती को समाप्त कर देता। एक्सक्लूसिविटी में बहुत खूबसूरती होती है। जी, इसके साथ साथ एक और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हमारे संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता महसूस होगी, जिसके लिए कुछ क्लॉज हैं। वो तो देखिए, अब रामनाथ कोविंद वाली जो कमेटी थी उसने अपना काम कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने मतलब देखिए, कोई कारण है कि ये चुनाव जो इस बार था वो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। ये चुनाव विपक्ष के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कांग्रेस जो अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, उसे ये बात समझना होगा कि उसने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है। अब इसके बाद जो वन नेशन इलेक्शन होंगे, ये नरेंद्र मोदी की एक रणनीति के तहत ही होंगे। ये बहुत पहले से सोच लिया है मोदी जी ने, और उसकी वजह से क्या होगा कि अब बड़ा मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी को केंद्र से हटा पाना, क्योंकि क्षेत्रीय दल जो है वो कांग्रेस के साथ उस ट्यूनिंग के साथ काम करते नजर नहीं आ रहे हैं हाल में। और जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस कितने राज्यों में गठबंधन करना चाहेगी? निश्चित रूप से कितने राज्यों में अपने घटक दलों को मौका देगी कि तुम लीड करो? नहीं, कहाँ देने का सवाल है। यहाँ तो कांग्रेस के साथ जो क्षेत्रीय दल है वो बहुत मजबूत है अपने। आज तो सच्चाई है कि बंगाल का चुनाव हुआ, कांग्रेस और टीएमसी आपस में लड़ गए, फिर बाद में इंडिया गठबंधन का 6 महीने बाद बैठक हुआ, तो थोड़ा सा नहीं होता कि समय के साथ वैमनस्यता भी खत्म हो जाती है, घाव भी कम हो जाते हैं, चलो भूल के बैठ जाएगा एक साथ। फिर केजरीवाल वाली बात है, केजरीवाल का चुनाव होने वाला है फरवरी में, केजरीवाल के चुनाव में वो कांग्रेस से नहीं लड़ेंगे, फिर ये 6 महीने तक तो दुश्मनी रहेगी ना, बिल्कुल 6 महीने बाद फिर धीरे भूलेंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ये व्यवस्था लंबा चलेगा, कांग्रेस एक ही बार में अछूत हो जाएगी। अगर वो नहीं टीएमसी के साथ लड़ेगी, वो नहीं लड़ेगी केजरीवाल के साथ, तो कहेंगे लोग कहेंगे कि फिर विपक्षी पार्टी किसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। इसका देखिए, उसका उल्टा इफेक्ट भी हो सकता है कि बाकी क्षेत्रीय दलों को इस बात का डर लगे कि अरे हम तो उखड़ जाएंगे एक बार में ही, चलो कांग्रेस के साथ चलते हैं, इसका फायदा दोनों तरफ से फायदा हो सकता है। मतलब मंच में रहने का एक प्रक्रिया, लेकिन इनकी प्रवृत्ति नहीं रही है अभी इंडिया गठबंधन बनाकर। लेकिन डर भी तो होगा ना कि 5 साल के अंदर अगर सरकार गिर जाती है तो बात 3 साल के लिए आएंगे। डर से तो एक हो जा रहे हैं, लेकिन वो डर के बाद फिर भाग भी तो रहे दूसरे से अलग। अब कांग्रेस विहीन एक समाजवादी गठबंधन की बात चल रही है, फिर बहुत तरह की बातें हैं, पीडीए की बात चल रही है, कैसे इसको समझाया जाए। एक और बड़ी बात जो चर्चा में आ रही है कि 2029 में यह संभव नहीं, विपक्ष कह रहा है, क्योंकि परिसीमन करना पड़ेगा, जनगणना कराना पड़ेगा, इसको लेकर के बहुत समय है 29 तक बाबा। मुझे लगता है कि आराम से इसको किया जा सकता है। आज देखिए, कोई कहा जी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब तो करना ही होगा, क्योंकि आखिर इसे कितने दिन तक आप खींच सकते हैं। वैश्विक इकोनॉमी आपको बनना है तो आप रोज चुनाव करा के तो एक बड़ी इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। अमेरिका एक बार अपना चुनाव करा कर निश्चिंत हो जाता है, जी। रसिया अपने चुनाव करा कर निश्चिंत हो जाता है, आप फंसे रहते हैं। करीब 10 देशों के जो संविधान है, 10 देशों में जो चुनाव होते हैं उसको पूरा अध्ययन करके इन देशों से आप सब कुछ आप कॉपी करते हैं, ये क्यों कॉपी नहीं कर रहे हैं? करना पड़ेगा। हाँ, दिक्कत क्या है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसे देखकर विपक्ष के क्षेत्रीय दलों को कम से कम डर लगेगा, क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम हो जाता है लगभग।
तो टू पार्टी सिस्टम में तीसरे के लिए जगह नहीं ना है। जी, अब वहाँ जी, समाजवादी, लालू यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जितने भी विपक्ष के, इन लोग तो फिर भी साथ है नीतीश कुमार एनडीए के, लेकिन उधर वालों का क्या होगा? अच्छा, मतदाताओं के लिहाज से आपको क्या लगता है नमन जी कि मतदाताओं को वो इससे फायदा मिलेगा, या फिर मतदाताओं जो बार बार चुनाव होता है और अपनी समस्याएं लेकर के राजनीतिक दलों के पास पहुंचते हैं, क्या उसमें कमी आएगी या फिर उनके अधिकारों का हनन होगा? एक बात तो मैं यहाँ समझा दूं कि देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक दिन ही सारे देश का चुनाव हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक साथ सारे देश का चुनाव होगा। 100 दिन में सरकार चुनाव कराएगी, 90 दिन तक ये चुनाव चल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अंतिम चुनाव जो होगा वो आपके लोकल बॉडी का होगा जी। तो शुरू होगा देश के चुनाव से, फिर राज्यों के चुनाव तक, और हो सकता है कि पैरेलली भी हो जी। कि देश के इस राज्य का इन सभी राज्यों में चुनाव हो रहा है, फिर साथ में इस राज्यों का चुनाव भी इस राज्य का एक साथ हो रहा है, फिर दूसरे चरण में दूसरे कुछ राज्यों का चुनाव हो रहा है, ऐसे भी हो सकता है। जैसे ऐसे भी मैं 40 जो हमारे यहाँ लोकसभा विधानसभा, अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो 243 हमारे यहाँ विधानसभा है और 40 लोकसभा है। एक लोकसभा एक चरण में हो सकता है कि एक लोकसभा में हमारे 6 विधानसभा होते हैं, तो हो सकता है 6 विधानसभा और एक लोकसभा का हो जाएगा। इस तरह से करके उसको कंपाइल करके किया जा सकता है। इसमें भी समय लगेगा, इसमें भी काफी समय लगना है। 100 दिन का मतलब जो रामनाथ कोविंद वाली कमेटी उसने 100 दिन का टाइम लिया है कि 100 दिन कम से कम इस चुनाव को कराने में लगेंगे। 100 दिन भी बहुत होता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि ये 100 दिन कुर्बान करके 365 × 5 जी उतना दिन आप बचा लीजिएगा। निश्चित रूप से बाकी का जो 1500 दिन में से 100 दिन निकाल लेते हैं आप, तो 1400 दिन आपके बच जाते हैं। बिल्कुल। तो 1400 दिनों में आप विकास के कार्य करिएगा। आके अब दिन भर राजनीति करते रहने से काम नहीं चलेगा। नहीं, अक्सर आप जाइए पूछने के लिए जब किसी नेता से कि भाई मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, तो चुनाव है, आचार संहिता है, इसीलिए नहीं हो पा रहा है। बहुत ही समस्याएं हैं, कभी राज्य का आचार संहिता तो कभी केंद्र का आचार संहिता लग जाता है, कभी मालूम होता है कि नेताजी गए हुए हैं चुनाव प्रचार में। ये भी हो जाता है। तो देखिए, जनता की बात जहां तक आपने कही, तो 100 दिनों का चुनाव है। एक बार अगर कोई निकलता है और वो अपना विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तीनों चुन लेता है, तो ये बड़ी बात है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि एक बार ये सारी चीजें चुननी होगी, दूसरी बार मुझे लगता है कि लोकल बॉडी वाले ने सबको चुनना होगा, तो 2 बार तो निकलना ही होगा घर से। नहीं, अक्सर लोकल बॉडीज के चुनाव हमारे यहाँ पंचायतों में होते हैं, वो एक ही दिन में मुखिया, पंच, सरपंच सबका हो जाता है। प्रक्रिया लगभग उसी के वही होगा कि एक बार जाएंगे तब लोकसभा और विधानसभा कीजिएगा, दूसरी बार जाएंगे तो आप ये सारा काम एक साथ कर लीजिएगा। जी। नमन जी, अंतिम मेरा आपसे प्रश्न होगा कि जो ये वन नेशन वन इलेक्शन है, नीतीश कुमार जी ने इस पर पूरा अपना कॉन्सेंट दे दिया है, पहले से ही वो इसके साथ खड़े हैं। जब वो महागठबंधन में तब भी इसका समर्थन कर रहे थे, क्योंकि तभी इसकी शुरुआत भी हुई थी। अब ऐसी स्थिति में जो नीतीश कुमार जी का डिमांड था, क्या वो पूरा हो रहा है या फिर अभी भी बिहार में कुछ? नीतीश खुश होंगे, नीतीश इस फैसले से काफी खुश होंगे। उन्हें इस बात की सिक्योरिटी भी मिल जाती है कि वक्त से पहले बिहार के चुनाव भी कराने की संभावनाएं बन जाती हैं इससे। और फिर नीतीश कुमार चाहेंगे कि 29 तक वो आराम से इस मुख्यमंत्री काल को निभाते रहे। रही बात बिहार में एनडीए के घटक दलों की, तो चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि ही इज रेडी फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। इससे क्या होता है कि चिराग पासवान को 1 साल और जो इंतजार है वो कम हो जाता है उनका। ये बिल्कुल। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। हमने कोशिश किया वो बात बताने का जिसकी चर्चा लंबे समय से चल रही थी, और दोनों ही सदनों में इसको भेजा जाएगा। लोकसभा में ये पास हो चुका है और लोकसभा में 269 के बनिस्पत 198 वोट आए हैं, यानी कि सरकार इस बिल को पास कराने में सफल हो गई है। अब सबसे बड़ी समस्या राज्यसभा में आने वाली है, क्योंकि राज्यसभा में अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से अध्यक्ष पर ही, सभापति पर ही जिस तरह का आरोप लगाया गया और उनको वहां से हटाने के, उनके पद से हटाने की बात की गई है, विपक्ष ने किया है। लगातार हंगामा राज्यसभा में हो रहा है क्योंकि वहां विपक्ष मजबूत नजर आ रहा है। तो क्या सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए सरकार, वो राज्यसभा में भी इसे पास कराने में सफल हो जाएगी? देखना दिलचस्प होगा कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन कानून है वो कब अपने स्वरूप में आता है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। लगभग हमने कोशिश किया है, इस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी और आगे भी हम आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।